दुनिया में मैक्सिमम लोग आपको आइडियाज़ देते हैं कि ये करो ये मत करो, मगर अपना टारगेट आपको खुद सेट करना होता है कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। पीपल विल डिमोटिवेट यू, मगर उसी डिमोटिवेशन को आपको अपना मोटिवेशन बनाना होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अपनी इस जर्नी में आप कभी डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, बट आपको पेशेंस रखते हुए अपना हार्ड वर्क और ट्रेनिंग करते रहना होगा इफ़ यू वांट टू अचीव द सक्सेस इन योर लाइफ। अपनी पर्सनैलिटी को लोगों की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से देखो और दुनिया को मजबूर करो कि वो भी आपको आपकी नज़र से देखे। इस इंसान ने भी दुनिया को मजबूर किया कि दुनिया इसे इसकी नज़र से देखे। कभी इमेजिन किया है आप कितना फेल हो सकते हो? ये वीडियो आपको बताएगा कि हार्डवर्क क्या होता है, पेशेंस कैसे रखते हैं, फेलियर क्या होता है और फेलियर आपको तोड़ता है या आप फेलियर को। तो हर वो पॉइंट नोट करना जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा अपना गोल अचीव करने में। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा पैदल यमराज के लिए। क्या हुआ? कैसा लगा? शाम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसका नाम जिसकी हम आज बात करेंगे। इनका बर्थ यूपी में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुदना में हुआ था। घर में सबसे बड़े हैं 8 भाई बहनों में और इनके फादर ज़मींदार हैं। नवाज़ कहते हैं उनका गांव इतना छोटा था कि एक एक महीने तक लाइट नहीं आती थी और उन्हें कैंडल से पढ़ना पड़ता था। गांव से 12th पास करने के बाद उन्होंने हरिद्वार से साइंस बैचलर की डिग्री ली। डिग्री करने के बाद वो गुजरात के वडोदरा में एक केमिस्ट की जॉब करने लगे। वो जॉब तो कर रहे थे बट जॉब करने में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ एक नाटक देखने गए और उस नाटक से वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे करनी है तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से इस बात को डिस्कस किया कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू नवाज़, उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इतना डिमोरलाइज़ किया कि शक्ल तो देख अपनी, ना हाइट है ना बॉडी है, ऊपर से काला है। फिर बिना कुछ सोचे उन्होंने अपनी गुजरात वाली जॉब छोड़ दी और दिल्ली आ गए। अब ना कोई जॉब थी हाथ में और ना ही कुछ प्लान किया था। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्हें एक नाटक ग्रुप मिला जिससे वो जुड़ गए। बट खर्चा चलाने के लिए उन्हें पैसे भी चाहिए थे जो कि उन्हें इस नाटक ग्रुप से नहीं मिल रहे थे। काफ़ी सर्च करने के बाद उन्हें नोएडा में एक वॉचमैन की ही नौकरी मिली जो कि उन्हें ज्वाइन करनी पड़ी। अब दिन में वो जॉब करते हैं और जॉब के बाद उस नाटक ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये करते करते कुछ टाइम हो गया था तो उन्होंने सोचा अगर मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। यहीं पे आपका 80-20 रूल काम करता है जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। टू फोकस मोर ऑन 20% विच कैन गिव यू 80% रिजल्ट। क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द वीडियो। कोर्स पूरा होने के बाद भी वो कुछ टाइम तक दिल्ली में ही थिएटर और नुक्कड़ करते रहे। ये सब करते करते उन्हें एहसास तो हो गया था कि वो एक अच्छे एक्टर बन गए हैं, बट पैसे नहीं आ रहे थे। उन्हें लगा अगर कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जाना होगा और फिर वो मुंबई आ गए जहाँ से उनका स्ट्रगल और रिजेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ। जब वो मुंबई आए उनके पास सिर्फ 2500 रुपये थे और एक एम्बिशन कि कुछ बड़ा करना है मूवीज़ में। मुंबई में वो अपने एनएसडी के सीनियर्स के साथ रहने लगे जहाँ एक छोटे से कमरे में 10 से 12 लोग रहते थे। पैसे भी कम थे उनके पास, फिर भी वो रोज़ ऑडिशन देने जाते, बट उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता था क्योंकि ना तो बॉडी थी और ना ही एक्टर्स वाले लोग। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और लगे रहे। कुछ टाइम बाद जो पैसे थे वो भी ख़त्म होने लगे और रेंट देना भी मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने अपने रूममेट से कहा कि मेरे पास रेंट के पैसे तो हैं नहीं, बट मैं आप लोगों का खाना बना दिया करूँगा,
रेंट देने की जगह। और इस तरह से कुछ टाइम और निकला वहाँ, बट उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद एक फ्रेंड और मिला, वहाँ भी वो उसी कंडीशन पे रहने लगे कि खाना वो बना दिया करेंगे। बट कुछ टाइम बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस खाना बनाने के चक्कर में वो अपने ऑडिशन को तो टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ से भी जाना पड़ा। नवाज़ कहते हैं कभी कभी तो उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनके कपड़े कहाँ हैं, ब्रश कहाँ है, क्योंकि वो सोते कहीं थे, नहाते कहीं थे और खाते कहीं थे। नवाज़ कहते हैं 2-3 साल तक तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। काफ़ी टाइम हो गया था और बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद नवाज़ भी कभी कभी सोचने लगते कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन उन्हें वही रिश्तेदार और दोस्त याद आ जाते और वो फिर से अपने एफ़र्ट्स लगाने लगते। उन्हें अपनी माँ की भी एक बात याद आती थी कि 12 साल में तो कचड़े का भी नसीब बदलता है, तू तो फिर भी इंसान है। काफ़ी साल बीत गए, अब उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लग गए थे और खर्चा भी निकल रहा था। नवाज़ ने अपना पहला रोल सरफरोश मूवी में किया था, जो एक बहुत छोटा सा रोल था। एक बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक देखा जो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने नवाज़ को ब्लैक फ्राइडे मूवी में एक थोड़ा बड़ा रोल दिया। इस रोल को नवाज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ से वो रिकग्नाइज भी होने लगे, बट वो अंदर से खुश नहीं थे क्योंकि वो साइड रोल ही कर रहे थे। उनका पैशन देख के अनुराग कश्यप ने कहा, मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें ही लेकर मूवी बनाऊंगा। कुछ टाइम बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर में नवाज़ को लीड रोल दिया। बस यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट मूवी दी और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया। सिर्फ अपने पैशन और नेवर गिव अप वाली अपनी थॉट से वो आज हर जगह जाने जाते हैं। उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले, इंडिया में और इंटरनेशनली भी। अगर नवाज़ कर सकते हैं तो हम भी अपने सपनों को चेस कर सकते हैं। जब नवाज़ ने अपना ड्रीम डिसाइड किया तब उनमें कोई क्वालिटी नहीं थी एक्टर बनने की, बट अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उन्होंने वो सब किया जो उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए ज़रूरी था। 12 साल लगे उन्हें खुद को एस्टेब्लिश करने में। लोगों ने डिमोरलाइज़ किया, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि ये सपना उन्होंने खुद ही देखा था और खुद ही पूरा करना था। सक्सेस का कोई टारगेट टाइम नहीं होता कि कब मिलेगी, बट हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। थैंक्स टू नवाज़ फॉर हिज डेडिकेशन एंड आई विश कि कभी मिलना हो उनसे। आपको नवाज़ की कौन सी मूवी अच्छी लगती है, कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसे और इंस्पायरिंग वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।